डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज क्या होता है? डिस्क्रीट सीरीज जिसमें अगर आइटम्स रिपीट हो रहे हैं तो वो बार बार नहीं लिखे जाते, उनकी फ्रीक्वेंसी बता दी जाती है। फ्रीक्वेंसी डिनोट करती है नंबर ऑफ टाइम्स अ वैल्यू हैज बीन रिपीटेड, नंबर ऑफ टाइम्स द वैल्यू हैज बीन रिपीटेड। डिस्क्रीट सीरीज में फॉर्मूला बड़ा ही शरीफ सा है, n बाय 2th आइटम, n बाय 2th आइटम की वैल्यू ले लो, n बाय 2th आइटम। इसमें कोई ऑड इवन का चक्कर ही नहीं, इसमें कोई ऑड इवन का चक्कर ही नहीं। ध्यान से देखेंगे, इंडिविजुअल सीरीज क्लियर, इंडिविजुअल में हमें देखना है कि ऑड है या इवन है। डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज ऑल्सो नोन एज अ फ्रीक्वेंसी एरे, इसमें अब हमें क्या देखना है, ध्यान से देखना अपना, उसमें कंटिन्यूअस में n बाय 2th आइटम, डिस्क्रीट में n प्लस 1 बाय 2th आइटम, सॉरी आई रिपीट, n प्लस 1 बाय 2th आइटम। इसमें ऑड इवन का कोई चक्कर नहीं होता, डिस्क्रीट सीरीज में ऑड इवन का कोई चक्कर नहीं होता। वैल्यू कौन सी लेनी है? n प्लस 1 बाय 2th आइटम, n प्लस 1 बाय 2th आइटम। बट सर यहां पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गिवन है क्या? n प्लस 1 बाय 2th आइटम, इसमें एक ही फॉर्मूला है। फॉर्मूला तो सर वहां पे भी यही था, यस यही था, लेकिन उसमें ध्यान देना था ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है या इवन है। ऑड है तो डायरेक्टली निकल रहा था, इवन है तो फिर हमें दो वैल्यूज की एवरेज निकालनी पड़ रही थी। वी आर बियॉन्ड दैट। डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला है n प्लस 1 बाय 2th आइटम। बट किसका? यहाँ पे तो नंबर ऑफ आइटम्स अलग से थोड़ी ना दे रखे हैं, इंडिविजुअली थोड़ी ना दे रखे हैं, यहाँ पे तो फ्रीक्वेंसी दे रखी है। यहाँ पे क्या दे रखी है? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी से आप निकालेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी से क्या निकालेंगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और वहां पे लोकेट करेंगे, वहां पे लोकेट करेंगे n प्लस 1 बाय 2th आइटम कहां है। ध्यान से देखना, क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और आसान हो जाएगा। अभी कि सर वो वैल्यू लोकेट करेंगे, थोड़ा समझ नहीं आ रहा क्या करने के लिए बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ना, एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, अभी समझ आ जाएगा, बट स्टेप सुन लें पहले ताकि फर्स्ट क्वेश्चन में ही समझ भी आ जाए। स्टेप्स क्या है? फॉर्मूला है मीडियन लोकेट करने का, n प्लस 1 बाय 2th आइटम चाहिए। बट मैं कह रहा हूँ इंडिविजुअल सीरीज में तो दिख रहा था ना कि अच्छा 9th आइटम, तो जी ये है 9th आइटम। फ्रीक्वेंसी में तो 50 कितने बच्चों के आए? 15, तो 15 ऑब्जर्वेशन कवर हो गई। डिस्क्रीट सीरीज में ऑब्जर्वेशन अलग अलग नहीं दे रखी होती। तो ध्यान से सुनेंगे, फॉर्मूला n प्लस 1 बाय 2th आइटम हमें लोकेट करना है। कहां से लोकेट करना है? हमें क्या गिवन है? वैल्यू, फ्रीक्वेंसी, दो चीजें गिवन है हमें। हमें फ्रीक्वेंसी से पहले निकालनी होगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या निकालनी होगी? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। वहां पे लोकेट करना होगा n प्लस 1 बाय 2th आइटम कौन सा है। ध्यान से देखेंगे। स्टेप 1, अरेंज द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। स्टेप 2, वैल्यू हो गई आपकी x, उसको डिनोट कर देंगे जो भी उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है। ये है जी मजेदार पॉइंट। आप फ्रीक्वेंसी से क्या निकालेंगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की टेबल में क्या ढूंढना है? मीडियन आइटम। वो क्या है? n प्लस 1 बाय 2th आइटम। जो भी आपकी वैल्यू आई, अब ध्यान से देखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ लुक एट द cumulative frequency column and find the total which is either equal to or greater than, मतलब higher than, next higher to that, to that क्या है? median item, median item, and then determine the value corresponding to it। सब कुछ समझ आ गया सर इसको छोड़ के? अभी ध्यान से देखना, ये बहुत आसान है, लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड है, लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड है। मैं इस पर दोबारा आऊंगा, फिर इस लाइन को दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, तब आप रिलेट कर पाएंगे कि क्या कह रहे हैं, बेटर रिलेट कर पाएंगे। हो सकता है कुछ बच्चे रिलेट कर चुके हो। हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में वो वैल्यू ढूंढनी है जो इसके इक्वल, इसके किसके? मीडियन आइटम के इक्वल या उससे ज्यादा है। क्यों? अभी देखते हैं क्वेश्चन के साथ।
डिस्क्रीट सीरीज कहाँ है? डिस्क्रीट सीरीज ये रही डिस्क्रीट सीरीज। चलो जी, ये दे रखी है फ्रीक्वेंसी, तो एक कहाँ करूं? यहीं कर दूं? चलो यहीं कर देता हूं, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 6 कर दो। हमें क्या गिवन है? एक्स की वैल्यू 160 150 विजिबल है लास्ट रो में? पक्का? ठीक है। 161 156 160 150 152 161 156 ये वैल्यूज गिवन है। ठीक है जी, अब क्या हुआ और क्या गिवन है? फ्रीक्वेंसी 58637 58637। ये डेटा अरेंज नहीं है, ये डेटा अरेंज नहीं है। तो स्टेप 1 का ध्यान रखेंगे बेटा प्लीज, अभी खेल जाते हो हमारे साथ। स्टेप 1 ही क्या है? स्टेप 1 है अरेंज द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है ना? इसको कभी इग्नोर मत कर देना। 99% टाइम ना ऑर्डर में दे रखा होता, 1% नहीं दे रखा होता, क्योंकि वो ये चेक कर रहे हैं आप ना, मतलब फ्लो में बस फॉर्मूला अप्लाई करने की जल्दी में होते हैं, और ये बेसिक स्टेप स्किप हो सकता है, पूरा क्वेश्चन हिल जाएगा। पोजिशनल एवरेज है, पोजिशनल एवरेज अगर डेटा ऑर्डरली अरेंज नहीं है तो गलत हो जाएगा। तो हमें पहले इसको क्या करना पड़ेगा? इस डेटा को अरेंज करना पड़ेगा। किस ऑर्डर में? असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग इजी रहता है। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है? 150। उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या है? 8। फिर क्या है? 152। उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या है? 6। फिर क्या है? उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है? 150 152 16। फिर क्या है? 160। फिर क्या है? क्लियर? ठीक है जी, फ्रीक्वेंसी। अब क्या निकालना है सबसे पहले? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 8। 8 क्यूमुलेटिव मतलब टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो 8 + 6 14, 14 + 7 21, 21 + 5 26, 26 + 3 29। अब ध्यान से सुनना बेटा, मतलब पूरा कॉन्सेप्ट इसी बात पे टिका हुआ है जो मैं आप करने वाला हूं। ये क्या है? 8 क्या है बेटा मिस्टर मल्होत्रा? ये 8 क्या है? क्या है ये? क्या है ये? क्या है ये? कोई बता सकता है ये क्या है? 8 डिनोट्स की 8 टर्म्स तक 150 ही रीजनल हो रहा है। क्या है ये 8? कोई और ट्राई करना चाहेगा? क्या है ये 8? बोलो। बोलो। पास कर सकते हो। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। क्या है ये? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है कि 8 लोगों की वैल्यू 150 है। यही तो होता है। 150 कितने लोगों के आए? 150 कितनी बार रिपीट हो रहा है? कुछ भी हो सकता है ना। 150 क्या हो सकता है? 150 केजीज वेट हो सकता है किसी सामान का। कितनी यूनिट्स का है? ऑब्जर्वेशन ही तो है ये। क्या है ये? ऑब्जर्वेशन। तो 8 ऑब्जर्वेशन की वैल्यू क्या है? 150। यस और नो? 6 ऑब्जर्वेशन की वैल्यू क्या है? 152। तो अभी तक कितनी ऑब्जर्वेशन कवर हो गई? सेकेंड पे कितनी ऑब्जर्वेशन कवर हो गई? 14। थर्ड वैल्यू तक कितनी, प्लीज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे, थर्ड वैल्यू तक कितनी ऑब्जर्वेशंस कवर हो गई? फोर्थ वैल्यू तक कितनी ऑब्जर्वेशंस कवर हो गई? फिफ्थ वैल्यू तक कितनी ऑब्जर्वेशंस कवर हो गई? 29। और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या है? 29। मीडियन वैल्यू क्या है? n+1/2th आइटम। यस और नो? तो n क्या है? 29
प्लस 1/2, 15। अब ध्यान से सुनना, खत्म। 15th आइटम कहां लाई करता है? यहां पे क्या है? फर्स्ट 8 ऑब्जर्वेशंस, यहां पे क्या है? अप टू 14 ऑब्जर्वेशंस। तो 15 यहां लाई कर सकता है क्या? यहां लाई करेगा ना। तो द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन द मीडियन वैल्यू। मतलब the cumulative frequency is less than the median value. Median value was 15. तो 14 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो अप टू 14 ऑब्जर्वेशंस रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वहां पे 15th आइटम हो सकता है क्या? फिर उसके बाद 14 के बाद 15 से लेके 21st आइटम थर्ड वैल्यू को है जो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 15th आइटम की वैल्यू क्या होगी? इसी सीरीज में तो लाई करेगा। यस और नो? ये लोकेट करना मुश्किल नहीं है, बट ध्यान देंगे तो बहुत इजी है, नहीं देंगे तो थोड़ी देर बाद इजी पेपर लगेगा। हमें लोकेट करना है मीडियन आइटम को। तो डिस्क्रीट सीरीज में कैसे करना है समझ आ गया? कोई भी डाउट? पक्का? पक्का? ठीक। तो मीडियन होगा 156। मीडियन 15 नहीं है, 15th आइटम की वैल्यू मीडियन होगी। तो मीडियन क्या आया? 156। सर एक बार हम खुद करना चाहेंगे। ठीक है बेटा।